टॉप कपल इज अ बिट स्वीट। एपिसोड 74। वेनली बोली, और भूलो मत, मैं तुम्हारी बहन हूँ, तो मैं तुम्हारे लिए स्टैंड नहीं लूंगी तो और कौन लेगा। वेनली जा ही रही होती है, तभी जूली वेनली का हाथ पकड़कर उसे रोक लेता है। वेनली बोली, अब तुम क्या कर रहे हो, जाने दो मुझे, और भी बहुत सारे काम है जो मुझे अभी करने हैं। फिर जूली वेनली को चेयर पर बैठा देता है और बोलता है, यू लिटिल बास्टर्ड, जस्ट बिकॉज कि तुम मेरी बहन हो इसलिए ज्यादा हीरो बनने की जरूरत नहीं है। फिर वेनली इरिटेट होकर जूली के सिर पर मारते हुए बोलती है, तुम मेरे भाई हो, जब हम छोटे थे तो तुम्हारा होमवर्क करके मैं ही तुम्हें बचाती थी। अब बताओ, मेरे बिना तुम कुछ कर भी सकते हो, बोलो। जूली मुंह बनाकर बोला, कम ऑन, जो थोड़ा बहुत होमवर्क तुमने मेरे लिए किया भी था वो सारे आंसर्स गलत थे। वेनली बोली, हर्टलेस बास्टर्ड कहीं का, क्या तुम भूल गए बाकी मैंने तुम्हारे लिए कितना कुछ अच्छा अच्छा काम किया है, बस तुम्हें वही बुरी चीजें याद हैं, अच्छी चीजें तो याद करते नहीं हो तुम। जूली बोला, हाँ मुझे सब कुछ याद है, इसलिए इस बार मुझे तुम्हारा कर्ज उतारने दो। पहले मैं स्टेज पर जाऊंगा और जब सब क्लैरिफाई हो जाएगा तब तुम स्टेज पर आना। वेनली बोलने ही वाली थी, तभी जूली वेनली के बाल को संभालते हुए बोला, सिस्टर तुम्हारे बाल तो पूरे खराब हो गए हैं। वेनली जूली की नाक खींचते हुए बोली, हाँ खराब तो होना ही था, अगर तुम्हें हिम्मत देने के लिए मुझे यहाँ भागकर आना नहीं पड़ता ना तो मेरे बाल खराब कैसे होते। जूली दर्द से चिल्लाते हुए बोला, छोड़ो छोड़ो मुझे। ठीक है मैं समझ गया, लेकिन ऐसे लोगों को दिखना नहीं चाहिए वरना बहुत बेइज्जती हो जाती है। वेनली बोली, मुझे फर्क नहीं पड़ता कौन देख रहा है या कौन नहीं, और वैसे भी थोड़ी देर में सबको पता चल ही जाएगा। अब जब तुमने डिसाइड कर ही लिया है तो सिक्योरिटी का इंतजाम कर दिया गया है, तुम स्टेज पर जाकर आराम से सारी चीजों को क्लैरिफाई कर देना, ठीक है। फिर जूली इतना सा बोलकर स्टेज पर जाने के लिए निकल जाता है। जाते जाते जूली एक बार फिर से बोलता है, वैसे तुम्हारा बर्थडे गिफ्ट मैंने तुम्हें एडवांस में देने का सोचा था। वेनली बोली, बर्थडे गिफ्ट? अभी ये सब सोचने का टाइम नहीं है, अभी टाइम है किसी को उसकी औकात याद दिलाने का। वहीं दूसरी तरफ जिंगुई आराम से बैठकर अपना मेकअप करवा रही होती है। तभी पीछे से वेनली आती है और जिस चेयर पर जिंगुई बैठी होती है उसी चेयर पर जोर का एक लात मारती है, जिसकी वजह से जिंगुई चेयर से नीचे गिर जाती है और पीछे मुड़कर देखती है और बोलती है, सिस्टर ये तुम क्या कर रही हो। वेनली बहुत ही गुस्से में बोली, मैं क्या कर रही हूँ, हमारी कंपनी में मैं तुमसे ज्यादा फेमस हूँ, तो ये तो तुम्हारे लिए नॉर्मल सी बात होनी चाहिए, है ना। फिर वेनली जिंगुई का चेहरा पकड़कर आगे बोलती है कि मेरा छोटा भाई, वो अभी नया है, उसने तो डेब्यू भी नहीं किया है, उसके नंबर ऑफ फॉलोअर्स भी तुमसे कम है, तो उसे चोट पहुंचाने की तुम्हारी हिम्मत हो भी कैसे गई। सुनकर जिंगुई चौंक जाती है और बोलती है, छोटा भाई, ये तुम क्या कह रही हो। दूसरी तरफ ऑडियंस बात कर रही थी, तुमने देखा वेनली और जूली का अफेयर चल रहा है। मुझे जूली का फर्स्ट परफॉर्मेंस अच्छे से याद है। ओह माय गॉड, हमारा जूली ऐसा कैसे कर सकता है। ऑडियंस की इतनी भीड़ को देखकर जूली काफी नर्वस हो रहा था। फिर जूली स्टेज पर जाने से पहले एक गहरी सांस लेता है और बोलता है, अब जो करना है वो तो करना है, अब मैं पीछे नहीं हट सकता। फिर जूली साउंड टेक्नीशियन से बोलता है, अभी आप म्यूजिक प्ले मत करना, कुछ गड़बड़ हो गई है, इसलिए सबसे पहले मैं अपना सोलो ट्रैक चेंज करना चाहता हूँ। तभी जूली स्टेज पर आ जाता है और माइक के सामने खड़ा होकर सभी ऑडियंस से बोलता है कि कुछ दिनों पहले मैंने एक नया सॉन्ग लिखा है जिसे मैंने अभी किसी को भी नहीं सुनाया है, यहाँ तक उस इंसान को भी नहीं जिसको मैं सुनाना चाहता हूँ। ये तो अच्छी बात है कि वो अभी यहाँ पर नहीं है, इसलिए वो ज्यादा नर्वस नहीं होंगी जब मैं ये सॉन्ग गाऊंगा। जूली आगे बोला, बहुत ही जल्दी उसका बर्थडे आने वाला है, इसलिए ये सॉन्ग एज अ बर्थडे गिफ्ट मैंने उसके लिए रेडी किया है, इसलिए इस गाने का नाम है सिस्टर, और ये गाना मैं अपनी बहन वेनली को डेडिकेट करना चाहता हूँ। वेनली, हैप्पी बर्थडे एडवांस में। और फिर जूली गिटार बजाकर गाना गाना शुरू करता है। सॉन्ग के लिरिक्स कुछ ऐसे थे, जब मैं छोटा था तब अपनी आंखें खोलते ही सबसे पहले मैंने उसकी प्यारी सी स्माइल देखी। जूली वेनली का भाई है, ये बात सुनकर तो सभी ऑडियंस दंग रह जाते हैं। ऑडियंस हैरानी से बोली, व्हाट, जूली वेनली का छोटा भाई है, ये सही न्यूज है या फिर फेक, रियल भाई है या फिर फेक भाई है। अचानक इस न्यूज से सभी ऑडियंस काफी कंफ्यूज हो गए थे। जूली आगे गाता है, जब मैं छोटा था तब वो मुझे बहुत परेशान करती थी। ऑडियंस में से एक फैन बोली, लगता है ये लिरिक्स इनके बचपन की मेमोरीज के हैं, क्या ये सच में बहन भाई हैं। ओ माय गॉड, इसका मतलब वो जो चीटिंग का रूमर उड़ा था वो तो फेक था। वही जूली का लाइव ब्रॉडकास्ट देखकर
जिंगुई की तो हालत खराब हो जाती है। अब जिंगुई को जाकर पता चला था कि वेनली ने ऐसा क्यों बोला था कि वो उसका छोटा भाई है। फेक रूमर्स को लेकर लोगों के कमेंट्स पढ़कर तो जिंगुई के होश ही उड़ गए थे। जिंगुई ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि ऐसा कुछ हो जाएगा। वही लोग कमेंट्स में उसी इंसान को कोस रहे थे जिसने ये गलत न्यूज फैलाई थी। वेनली बोली, अब समझ आया तुम्हें? जूली मेरा छोटा भाई है और तुमने ये रूमर्स फैलाए हैं कि मैं अपने छोटे भाई के साथ चीट कर रही हूँ। लगता है तुम्हारा दिमाग सच में काम करना बंद कर दिया है। जिंगुई भड़कते हुए बोली, नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा पॉसिबल नहीं है। तुम दोनों बहन भाई कैसे हो सकते हो? मैंने तो साफ साफ देखा था। तभी वेनली बोली, अब मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं तुम्हें डिटेल में सब कुछ समझाऊं। फिर वेनली अपने फोन में देखते हुए आगे बोली, वैसे मानना पड़ेगा, हमें बदनाम करने के लिए तुमने दिन काफी अच्छा चुना है, लेकिन अफसोस। फिर वेनली सोंगयान की दी हुई रिकॉर्डिंग को प्ले करती है जिसमें जिंगुई बोल रही थी, मिस्टर सोंग, अब मैं अपनी फीलिंग्स के बारे में आपको कैसे बताऊं, क्योंकि अब आपकी वाइफ आप पे चीट कर रही है और अगर आपको किसी सहारे की जरूरत हो तो मैं हाजिर हूँ। अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है और अगर आपकी मैं किसी भी तरह मदद कर सकती हूँ ताकि आप अपनी वाइफ के धोखे को भूल पाएं तो प्लीज मुझे जरूर याद करिएगा। मैं हमेशा आपके लिए हाजिर रहूंगी। इस रिकॉर्डिंग को उस रूम में मौजूद बाकी सारे लोग सुन लेते हैं। एक स्टाफ मेंबर बोली, ओ माय गॉड, ये तो जिंगुई की आवाज है ना? तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि जिंगुई ने अपनी फीलिंग्स का इजहार सोंगयान के सामने करा है? इसने एक शादीशुदा आदमी को प्रपोज किया है। क्या ये मिस्ट्रेस बनना चाहती है? अपने बारे में सभी लोगों की बात सुनकर जिंगुई तुरंत वेनली से फोन छीनने की कोशिश करती है और बोलती है, सिस्टर प्लीज ऐसा मत करो। तभी वेनली अपना हाथ पीछे कर लेती है जिसकी वजह से जिंगुई इसका फोन उसके हाथों से छीन नहीं पाती है। वेनली बोली, तुमने जानबूझकर आज का दिन चुना क्योंकि आज के दिन इंटरनेट पे लोगों की भीड़ है और एक बार ये वीडियो लोगों तक पहुंच गई तो मैं और जूली बदनाम हो जाएंगे। तुम अच्छे से जानती थी अगर एक बार मैं और जूली बदनाम हो गए तो उसके बाद हम चाहे कितनी भी कोशिश करते, हमारी इमेज कभी भी साफ नहीं हो पाती। अगर हम बहन भाई नहीं होते तो ये चीटिंग का इल्जाम हम कभी भी नहीं हटा पाते, राइट? और अब जब मैंने तुम्हें एक्सपोज कर दिया है तो तुम इस तरह घबरा रही हो। अब जिंगुई की पोल खुल गई थी और जिंगुई समझ गई थी कि वो अब कुछ भी नहीं कर पाएगी। फिर जिंगुई वेनली के सामने गिड़गिड़ाते हुए बोली, सिस्टर प्लीज मुझे माफ कर दो, आई एम रियली सॉरी। वेनली बोली, सॉरी, बस रहने भी दो। अब तुम्हारे सॉरी कहने का कोई भी फायदा नहीं है क्योंकि अब मैं तुम्हें माफ नहीं करने वाली। जिंगुई बोली, कंपनी और इन्वेस्टर्स कभी भी तुम्हें मुझे एक्सपोज करने नहीं देंगे। वेनली एक नंबर डायल करते हुए बोली, रियली? वेनली सोंगयान को कॉल करती है। सोंगयान बोला, वेनली कैसी हो तुम? वहाँ सब कुछ कैसा चल रहा है? वेनली बोली, मिस्टर सोंग, मैं आज ये कॉल आपकी वाइफ होने के नाते नहीं कर रही हूँ बल्कि एक आर्टिस्ट होने के नाते कर रही हूँ। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि आपकी बाइशी मीडिया क्या मुझे साइन करने में इंटरेस्टेड है? वेनली के सवाल पर सोंगयान बोला, मिस वेन की बिजनेस एबिलिटी और वैल्यू के हिसाब से कोई भी कंपनी जिसके पास विजन और दिमाग होगा वो कभी भी तुम्हें साइन करने से मना नहीं करेगा। ऐसा ही बाइशी मीडिया करेगी। वेनली बोली, थैंक यू बाइशी मीडिया के शेयर होल्डर, आपके अप्रूवल के लिए। वेनली बोली, देखा तुमने, अगर ये कंपनी तुम्हें प्रोटेक्ट करेगी तो मैं इस कंपनी को छोड़कर तुरंत पार्कस्टोन कंपनी चली जाऊंगी। और ऐसा टाइम आने पर तुम्हें क्या लगता है कंपनी किसे चूज करेगी, तुम्हें या मुझे? जिंगुई बोली, तुम इतना कॉन्फिडेंटली कैसे कह सकती हो कि कंपनी तुम्हें ही चूज करेगी? मुझे नहीं, कंपनी ने मेरे ऊपर बहुत सारे इन्वेस्ट किया है, वो मुझे इस तरह छोड़ेंगे नहीं। ये सुनकर वेनली जोर जोर से हंसने लगती है और बोलती है, सही कहा, और अब उन्हें अपने इस फैसले पर काफी अफसोस भी हो रहा होगा कि उन्होंने तुम पर इन्वेस्ट किया। वेनली आगे बोली, लेकिन जैसी कंपनी को ये एहसास होगा कि अब तुम्हें बचाना बहुत मुश्किल है तो वो तुरंत तुम्हें हटाकर तुमसे किसी और को रिप्लेस कर देंगे। वेनली की बात सुनकर जिंगुई के आंसू आ जाते हैं और वो काफी डर जाती है। वेनली जिंगुई के आंसुओं को पोंछते हुए बोली, तुम्हें रोने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये सब तुम्हारी ही गलती है। जिंगुई अपनी सारी उम्मीदें खोकर बोली, मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ, ऐसा कैसे हो सकता है? वेनली जाते हुए आगे बोली, जिन लोगों को तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा बुरा लगेगा ना, वो बेचारे तुम्हारे फैंस होंगे। वो तुम्हें इतना प्यार करते हैं, तुम पर भरोसा करते हैं, तुम्हें एंकरेज करते हैं और सपोर्ट करते हैं, लेकिन तुमने क्या किया? क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि जो हरकत तुमने की है इसके बाद भी तुम उनका प्यार और सपोर्ट डिजर्व करती हो? ये सुनकर जिंगुई और भी जोर जोर से रोने लगती है और बोलती है,
तुम मुझे क्यों ये सब बता रही हो? वैनली बोली, इंडस्ट्री में आने से पहले मेरा सपना था कि मैं एक सिंगर बनूं और एक डांसिंग आइडल बनूं। उसके बाद तुम आई। स्टार्टिंग में तुम्हारी शुरुआत जहाँ से हुई वो देखकर मुझे बहुत जलन होती थी। तुम्हारी शुरुआत बहुत अच्छी थी। तुम टैलेंटेड हो, हार्ड वर्किंग हो, लेकिन तुमने वेट क्यों नहीं किया? उल्टा तुमने शॉर्टकट लिया ऊपर पहुंचने के लिए, जो कि बहुत गलत था। वैनली ये सारी बातें बोलकर रूम से बाहर आ जाती है और देखती है कि वैन जूली की परफॉर्मेंस देखकर रो रही थी। वैनली बोली, अब सब कुछ सेटल हो गया है, लेकिन तुम्हें क्या हुआ? अब तुम इस तरह क्यों रो रही हो? तुम्हें किसने परेशान किया? वैन रोते हुए बोली, ऐसी बात नहीं है सिस्टर, आपका भाई सच में बहुत अच्छा गाता है। वैनली बोली, क्या सच में? इतना अच्छा है सुनने में? वैनली सोचती है, जू जिंगुई से बात करने में मैं इतना ज्यादा बिजी हो गई कि मैंने अपने भाई की पूरी परफॉर्मेंस मिस कर दी। तभी वैन अपना फोन देते हुए बोलती है, सिस्टर आप यहाँ पे पूरा लाइव ब्रॉडकास्ट देख सकते हो। वैनली देखती है कि जूली अभी भी उसके लिए गाना गा रहा है। जूली के सॉन्ग के लिरिक्स कुछ ऐसे थे, मैं उसके मून को ये बताना चाहता हूँ कि मैं उसका भाई हूँ और उसका सपोर्ट। वो मेरी बहन है और मेरी सनशाइन। जब मूनलाइट काफ़ी नहीं होगी उसके लिए, तब मैं उसे रोशनी दूंगा, उसको शाइन करने में हेल्प करूंगा और इसी तरह वो हमेशा उछलती कूदती और खुश रहेगी जैसे कि वो बचपन से है। अपने भाई का अपने लिए सॉन्ग सुनकर वैनली थोड़ा सा शर्मा जाती है और बोलती है, हाँ बस एवरेज ही है। वैन आगे बोली, वैसे सिस्टर इस लाइन में मून का मतलब मिस्टर सॉन्ग से है ना? क्योंकि सभी लोग मिस्टर सॉन्ग को मूनलाइट के नाम से जानते हैं, राइट? वैनली बोली, मुझे नहीं पता, तुम खुद ही जूली से पूछ लो। उसी वक्त शाम को सॉन्गयान के पास वैनली के फादर का कॉल आता है। वैनली के फादर बोले, लिटिल सॉन्ग, मेरा वीवो पोस्ट ठीक तो है ना? तुम्हें कैसा लगा? ठीक है ना? सॉन्गयान बोला, अंकल आपने जो भी पोस्ट किया वो बिल्कुल ठीक है, अभी के लिए इतना ही काफी है, अब आप जाकर आराम करो, बाकी सब मुझ पे छोड़ दो, मैं देख लूंगा। वैनली के फादर ने अपने साथ अपने दोनों बच्चों वैनली और जूली के बचपन की पिक पोस्ट की थी और कैप्शन में लिखा था, मुझे अपने दोनों बच्चों पर नाज है। सॉन्गयान पोस्ट को देखता है और रिप्लाई में थैंक यू बोलता है। तभी उसकी नजर एक और पोस्ट पर जाती है जिसे जूली ने पोस्ट किया था, जिसमें जूली ने अपने सॉन्ग की लाइन लिखी थी, मैं उसके मून को बताना चाहता हूँ कि वो उसको हमेशा खुश रखे। जूली का पोस्ट देखकर सॉन्गयान बोला, ये लड़का सच में बड़ा हो गया है अब। सॉन्गयान उसके पोस्ट का रिप्लाई करता है, मूनलाइट समझ गया, उसका मूनलाइट हमेशा उसे प्रोटेक्ट करेगा। और अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और स्टोरी को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।